तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय आइडिया की बात कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक को आप रेंट पे दे कर सकते हैं और हज़ारों रुपया लाखों रुपया आप महीने का कमा सकते हैं। आप किस प्रकार कमा सकते हैं? अगर आप छोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी आप हज़ारों रुपया इससे कमाया जा सकता है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक को किसी कंपनी में से टाई अप कर लेते हैं तो लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आइए हम ऐसे ही बिजनेसमैन से आपकी बातचीत कराते हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? मैं हरीश करनानी और मेरा जो कंपनी है वो बाइडन एंड ड्रग मॉडल। अच्छा साहब, ये सर किस टाइप का बिजनेस करते हैं आप? ये हमारा जो बिजनेस है दो पार्ट में बता हुआ है। एक है कि यहाँ पर हम B2B कस्टमर्स को देते हैं, जैसे बिगबास्केट हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, ऐसे जो डिलीवरी कंपनीज़ है जिनको बेसिकली अपने डिलीवरी बॉयज़ को गाड़ी देना होता है ताकि वो अपना काम कर पाए, जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। और दूसरे जो हमारा मॉडल है वो है B2C, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कोई सोसाइटी में रहता है, कोई आसपास में छोटा काम करता है और उसको जाने आने के लिए कम्यूटिंग के लिए ऑप्शन चाहिए, तो हम हमारा गाड़ी उनके लिए भी रेंट देते हैं। सर, कोई अगर मान लो कि तो बड़ा इन्वेस्ट करने का कर रहा है बंदा, तो जैसे फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, उसे कैसे टाई अप कर सकता है ताकि वो कुछ अर्निंग करे साहब? तो बेसिकली ये मॉडल B2B मॉडल में करना क्या इसको होता है? B2B बोल दो, B2B बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा। कि आपका एक बिजनेस है और वो आप दूसरे बिजनेस के साथ में टाई अप कर रहे हो ताकि आपके जितना भी आपके पास गाड़ियाँ है वो पूरी तरह से वो कंपनी में लग जाए। तो ये B2B में फ़ायदा ये होता है कि आपको एक फिक्स गारंटी हो जाता है कि अगर आपने 10 गाड़ी लिया है, 20 गाड़ी या 50 गाड़ी, तो वो पूरा के पूरा कोई कंपनी में जिससे आप टाई अप करोगे, जिनका वो रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको मंथली रेंट देगा जो फिक्स होता है। अच्छा साहब, अगर मान लो कि फ्लिपकार्ट है, डिलीवरी बॉय अगर देते हो तो एक गाड़ी डैमेज कर देता है तो उसका क्या इंश्योरेंस वगैरह कंपनी देती है कि आपको खुद का वाहन करना पड़ता है? नहीं, जैसे नॉर्मली हम हर व्हीकल का अपना खुद का एक इंश्योरेंस निकालते हैं, वो तो हमारे सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस होता ही है। उसके अलावा एक लाइबिलिटी लिमिटेशन हम कंपनी के साथ में भी सेट करते हैं कि अगर कोई भी ज़्यादा डैमेज होता है जिसमें हमारा इंश्योरेंस एक पार्ट ही कवर कर रहा है, तो जितना बचेगा उसका कोई परसेंटेज वो कंपनी हमको रिइंबर्स करेगा। अच्छा, तो सर ये टाई अप करने के लिए कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा तब जाके टाई अप होगा क्या? यस, देखिए आजकल सभी डिलीवरी कंपनीज ऐसे सपोर्ट के लिए रुके हुए हैं। उनके पास ऐसे ही जो टाई अप्स है वो लिमिटेड होते हैं और उनको रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर कोई भी है इंडिविजुअल जिसको ये बिज़नेस शुरुआत करना है, वो डेफिनेटली कर सकता है। और मगर B2B में सिर्फ उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि उनके पास एक बड़े नंबर पे उनके पास गाड़ियाँ हो, क्योंकि वो सिर्फ 5 या 10 गाड़ी के लिए वो टाई अप नहीं करेंगे आपसे। उनको कम से कम हर जो हब बोलते हैं हम उनके, जहाँ पर वेयर हाउस होता है, जहाँ से वो डिस्पैच निकलते हैं, हर हब पे उनको कम से कम 15 से 20 गाड़ी का रिक्वायरमेंट होता है। और एक सिटी में कम से कम उनके कुछ नहीं तो 20 हब्स होंगे। अच्छा, ये B2B का बात हो गया। अब तो कोई B2C करना चाहे ताकि छोटे से कोई स्मॉल से करना चाहे तो उसमें किस प्रकार को शुरुआत करें ताकि और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? देखिए, B2C कम्प्लीटली एक जो बिज़नेस करना चाहता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि B2C में आपके पास कोई गारंटी नहीं होती है जैसे B2B में होती है कि आपको इतने गाड़ी देनी है और इतना इन्वेस्टमेंट आपको उसमें लगाना ही है। अभी मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 5 गाड़ी से भी शुरुआत किया, बट आज उनके पास 50-100 गाड़ी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया बहुत ही स्मॉल स्केल पे, जहाँ पर 5 गाड़ी से उन्होंने अपने सोसाइटी में ही शुरुआत कर दिया। अच्छा, सोसाइटी से भी शुरू हो जा सकता है? यस, अपने सोसाइटी में आप अपना ही जो भी पार्किंग स्पेस होगा उधर आप 5 गाड़ी लेके लगा दो, एक ग्रुप में मैसेज डाल दो कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे दूंगा। आपका रेंट जो भी आप फिक्स करोगे वो आप उनको कम्युनिकेट करो। और जैसे सोसाइटी में अगर आपके समझिए कि 100 फैमिलीज़ रहती है, 500 फैमिलीज़ रहती है, और उसमें से एक दिन में हो सकता है कि 5-6 ऐसे फैमिलीज़ तो होंगे जिनको कोई ना कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो इमीडिएट आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि ग्रुप में आपका नंबर है। आपको वो कांटेक्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि हमें 1 दिन के लिए चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, या फिर हो सकता है कि किसी को ज़्यादा टाइम के लिए भी कोई फैमिली में उनका विजिटर आ रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है और उनको कहीं बाहर जाने आने के लिए चाहिए, तो वो हमेशा लेते हैं। तो मेरे खुद के सोसाइटी में अगर मैं बताऊँ तो मेरे 15 गाड़ी लगे हुए हैं, जहाँ पर डेली बेसिस में वो 4 से 5 घंटे के लिए बुकिंग होता है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिक बाइक की बात की जाए साहब, तो कितना लगभग आता रुपये आता है? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बेसिकली 2 वेरिएंट्स होते हैं। एक ये होता है कि स्लो स्पीड, एक हाई स्पीड। स्लो स्पीड आप देखोगे जिसका स्पीड लिमिट होता है कि 30 के ऊपर वो नहीं चलता है, और जो हाई स्पीड होता है वो चालू होता है 50 के स्पीड से, वो 100-125 के स्पीड से भी जा सकता है। बट अगर मैं बताऊँ कमर्शियल यूज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको स्लो स्पीड में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज RTO रेगुलेशन आपको हाई स्पीड रेंट करने के लिए अलाउ नहीं करता है।
तो स्लो स्पीड अगर आप स्कूटर्स का कॉस्टिंग देखोगे तो वो आपको लगभग 60,000 से चालू होकर 80,000 तक पड़ेगा। अच्छा सर, इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये जो मेंशन किया कि आरटीओ रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप हाई स्पीड कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको येलो नंबर प्लेट से रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपको एक एडिशनल पैसा देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन का। बट वही जगह पे अगर आप स्लो स्पीड से बिजनेस करोगे तो स्लो स्पीड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आरटीओ रेगुलेशन में आता है। सर कोई अगर बंदा 4-5 बाइक से स्टार्ट कर दे तो लगभग कितना कमा सकता है? ऑन एन एवरेज और स्कूटर अगर आप सही तरीके से उसको मार्केट कर रहे हो, सही जगह पे मार्केट कर रहे हो, तो आप दिन में उसका कम से कम 400 से 500 रुपया कमा सकते हो। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज मंथली इनकम आपका 15 से 20 हज़ार तक जा सकता है पर स्कूटर। पर धीरे धीरे करके वो बिजनेस को ग्रो कर सकता है। यस, तो अगर आप उसको सही प्लानिंग करो कि आपका जो भी बिजनेस का पैसा आ रहा है उसका एक पार्ट आप यूज़ करो कि आप हर महीने उसको एक गाड़ी बढ़ाते रहो, तो धीरे धीरे आप साल भर के अंदर में जो 5 गाड़ी है उसको आप 17 गाड़ी बना देंगे। सर हर्षद साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे व्यूवर को कि अगर आप भी स्मॉल स्केल से बिजनेस करते हो कैसे आगे ग्रो करना है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, हर्षद साहब ने आपको बता दिया कि बिजनेस 2 तरीके से होते हैं, एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, या B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, कि आप अपने बाइक वगैरह किस प्रकार कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप छोटे से भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके आप उस बिजनेस को ग्रो करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का एक बटन दबाकर हमारे हौसले को बढ़ाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।